तो कैसे हैं दोस्तों। आपका अपना प्यारा चहेता अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी हो चुका है। बधाई हो। ये होना तो था, पहले बता चुके थे, बट ये फाइनली अब ऑफिशियल हो चुका है। जो ये इतनी चिट्ठियां लिख रहे थे जिसमें कह रहे थे मैं जेल में हूं, आपका बेटा, सारी चीजें नाटक किया गया था, तो अब फाइनली इनकी मनोकामना पूर्ण हो गई और अब ये तिहाड़ी कहलाएंगे। तो पहला मतलब भारत का ये पहला तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर है जो तिहाड़ से ये सपने देख रहा है कि सरकार चलाएगा। ये होना तो है नहीं, ये तो क्लियर है कि नहीं होगा। लेकिन आप समझिए आज कोर्ट में क्या हुआ, कैसे अरविंद केजरीवाल आतिशी और सौरभ भारद्वाज को ही फंसाने पे आ चुका है। देखिए, मैं पहले से कहता था कि ये व्यक्ति बहुत खुराफाती है, बहुत तेज है, शातिर है। ये अपनी कुर्सी इतनी इजीली जाने नहीं देगा। ये अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर पैर रख के वहां पे पहुंचा और अब उनको कुचल भी देगा। बहुत क्लियर है। इनकी बीबी कह रही थी कि ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं पिछले जन्म में, तो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वहां पे भी इन्होंने बलिदान दिया और अब भी ये बलिदान दे रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है। तो स्वतंत्रता सेनानी थे ये ऐसे कि बलिदान दे रहे हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज। आज कोर्ट में क्या हुआ आप ये सुनेंगे ना तो यहीं पे समझ जाएंगे। अब देखिए, समझिए, अरविंद केजरीवाल जब बाहर था और ये पूरा लिकर स्कैम चल रहा था, तो उसमें विजय नायर एक मुख्य कड़ी आता है जो इन सब चीजों को मैनेज कर रहा था। अब विजय नायर जो था वो कहां रहता था, यही जो अरविंद केजरीवाल है इसके बगल में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके बंगलों में, और वहां पे कैंप ऑफिस में इसका पूरा ऑफिस चल रहा था। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अरविंद केजरीवाल के वहां पे ये क्यों रह रहा था। इससे जब ये पूछा गया तो इसने कहा कि मुझे तो पता नहीं। अरविंद केजरीवाल इस पे भी मुकर गया। मैंने कहा ना, हर चीज में इसका जवाब यही है, मैं जानता नहीं, मुझे पता नहीं। इसको वो 10 मीटिंग्स बताई गई जो उन लोगों के साथ विजय नायर ने की थी जो इस पूरे स्कैम में आज गिरफ्त में है। तो अरविंद केजरीवाल कहता है उसका भी मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो ईडी पूछता है कि वो व्यक्ति वहां क्यों रहता था, सारी चीजें, तो बोलता है मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है। विजय नायर मुझसे मिला भी बहुत रेयर कभी, मैं तो उसको अच्छे से इतना जानता भी नहीं। और वो किसको रिपोर्ट करता था, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। तो यहां पे जब कोर्ट में ये चीज बोली गई तो आतिशी सुनीता केजरीवाल का चेहरा देख रही थी और सुनीता केजरीवाल फटाक से अपना चेहरा मोड़ के इधर उधर होने लग गई और अरविंद केजरीवाल नीचे ही मुंह करके रहा। क्यों? उसको भी पता था कि अब ये दोनों, अब ईडी कल को इनको समन भेजेगी, इनको गिरफ्तार करेगी। मतलब अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, बलि दे दी है। और ये भी अब समझ चुके हैं कि क्या पूरी चीज चल रही है। आतिशी का ये वीडियो नहीं देखा तो एक ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से इस महिला के कान में जब ये कुछ फूंकती है तो वो महिला पूरा अपना ड्रामा चालू करती है और वहां पे जाके बहसबाजी सारी शुरू कर देती है। ये आतिशी समझाती हुई झगड़ा करने के लिए, तो आतिशी समझाती हुई झगड़ा करने के लिए तो आम आदमी ये आतिशी देखो समझा रही है। इनके नेता खड़े खड़े देख रहे हैं जो ये दावा करते थे कि हम झगड़ा रुकवाएंगे, उन्होंने देखो अभी से समझाया है और ये आके झगड़ा कर रही है। अभी देखो आतिशी ने समझाया है, अभी आतिशी के समझाने पर ये झगड़ा कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो ये देखो आतिशी के समझाने पर ये आतिशी पूरा स्टेज नाटक चल रहा है। मैं आपको पहले बता चुका था बहुत अच्छे से कि आतिशी ये सारी चीजें जो कर रही है, आम आदमी पार्टी जो कर रही है, रोड पे लेट जाना और ये शो करना कि पुलिस इनके साथ बदतमीजी कर रही है, नहीं, ये स्वयं ये सारी चीजें करते हैं, स्टेज करते हैं कि सामने वाले के जाके खुद चढ़ जाएंगे, पुलिस वाला हाथ पकड़ के दूर करने लगेगा तो वो फोटो ये खिंचवा के चलाया जाएगा कि वो व्यक्ति, पुलिस वाला हमें मार रहा था, हमें फेंक रहा था। ये है आम आदमी पार्टी। अराजकता फैलाना इनका स्वाभाविक एक हथियार रहा है अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब इतना मैंने आपको बता दिया था कि बहुत अच्छे से कि ये कॉपरेट नहीं कर रहा। ईडी ने यह भी कहा कि इस व्यक्ति के फोन जो हैं वो ये नहीं सौंप रहा है, उसके पासवर्ड ये नहीं सौंप रहा है, इसकी बीबी के फोन का पासवर्ड ये नहीं सौंप रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इनका आईफोन है, तो एप्पल को भी ईडी ने लिखा है इस मामले में कि इनकी फोन को अनलॉक किया जाए। खैर बता दूं, एप्पल ऐसा कुछ नहीं करेगा ईडी को, कि पहले पास्ट में यूएस ने भी, एफबीआई ने भी एप्पल को ये जानकारी मांगी थी, वो तो उसमें तो टेररिज्म का मामला था जिसमें भी एप्पल ने कह दिया था कि हम प्राइवेसी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और नहीं देंगे। तो आप समझ लो कि
एप्पल तो यहाँ पे कोई सहायता कुछ नहीं देगा सरकार को कि वो अपना प्राइवेसी का वो पूरा ले आएगा, लेकिन थर्ड पार्टी सोर्सेज भी होते हैं, बहुत हैं, तो ईडी अपने थर्ड पार्टी नेटवर्क से फिर क्रैक कराएगा। पर जो प्रोसेस है उस हिसाब से ये एप्पल को भी लिखा है। एप्पल वैसे कोई इसमें सहायता नहीं करेगी और अरविंद केजरीवाल को यही लग रहा है कि इसके बाद ये बच जाएगा, लेकिन उसके बाद थर्ड पार्टी क्रैक कराया जाएगा जो एफबीआई ने भी करवाया था। तो यहां पे आप समझ गए कि क्या पूरा खेल चल रहा है बड़े लेवल पे, कि अरविंद केजरीवाल को समझ में आ चुका है कि मैं फंस चुका हूं, लेकिन कैसे मैं बचा रहा हूं और मेरी बीबी, अब इनकी पत्नी सुनीता कितनी बड़ी मास्टरमाइंड है, आपको यहीं पे समझ में आ गया। आज ये महिला वहां पहुंच गई ना, सोनिया गांधी के करीब पहुंच चुकी है। रामलीला मैदान वो स्थान है जहां पे यही अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की थी। तब किसके खिलाफ की थी? कांग्रेस पार्टी। इन्हीं का भ्रष्टाचार पूरा का पूरा एक्सपोज कर रहे थे जहां पे बैठ के, आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ चुकी है। आप सोच लीजिए, आज ये पूरी पॉलिटिकल हो चुकी है। हर रैली, हर जगह इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिखती है। आज अगर आप वीडियो देखोगे, सुनीता केजरीवाल आगे होती है, आम आदमी पार्टी के लोग पीछे होते हैं, आतिशी पीछे खड़ी है। मैंने फिर कहा था कि आतिशी का पत्ता साफ करना है कि ये सीएम नहीं बननी चाहिए, सौरभ भारद्वाज सीएम का नहीं रहना चाहिए, बनाना तो सुनीता केजरीवाल को ही, अगर भी नहीं है, ये तो होना ही है कि जेल मैनुअल के हिसाब से आज अरविंद केजरीवाल सोच रहा है कि जेल में रह के मैं सरकार बनाऊंगा, बट ये होगा नहीं। इस व्यक्ति को तो वहीं पे कह दिया जाएगा, भाई ऑफिस सेटअप थोड़ी होगा आपका यहाँ पे, यहां से थोड़ी चीजें चलेंगी कि आप यहां पे सरकार चलाएंगे अपनी बना के, ऐसे नहीं होगा। तो रिजाइन तो होगा, एलजी इनसे मिलने तो आएंगे नहीं, तो सारी चीजें तय है कि इनको छुड़वाया जाएगा और फिर उसके बाद अगली सीएम बहुत क्लियरली वो है। तो प्रेसिडेंट रूल तो आगे लगना है, इनके ड्रामे ये करते रहेंगे। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि अरविंद केजरीवाल वैसे चाहता ये है कि यहां पे सरकार आगे से आके प्रेसिडेंट रूल लगा दे जिससे ये विक्टिम कार्ड खेल सके। बट मेरा ये मानना है कि यहां पे जब प्रेसिडेंट रूल लगे और सारी चीजें हो, तो यहां पे क्या करना चाहिए, आम आदमी पार्टी के इन्हीं को बोल देना चाहिए कि आप सीएम का अपना कैंडिडेट सामने रख दो। इससे क्या होगा कि ये व्यक्ति एक्सपोज हो जाएगा और विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएगा। आप समझिए कि ये जो पूरा खेल चल रहा है जिसमें ये पूरी राजनीति कर रहे हैं, और गंदी वाली राजनीति, जहां पे आते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं, ये ईमानदार था, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया पूरा करप्शन हुआ है, विजय नायर जो कर रहा है उसका पूरा का पूरा कौन देख रहा है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। पर मैंने फिर कहा कि अगर विजय नायर सिर्फ आतिशी को रिपोर्ट करता था तो वो वहां क्यों रह रहा था जी, उसके कैंप ऑफिस में वो क्यों रहता था? आप ये समझिए, बहुत गंभीर है कि वो रिपोर्ट नहीं करता था आतिशी और सौरभ भारद्वाज को, सौरभ भारद्वाज और आतिशी उसको रिपोर्ट करते थे। अरविंद केजरीवाल का खास था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कविता ने कहा है, सब यही तो सारी चीजें निकल के आई है कि विजय नायर था जो मीटिंग कर रहा था, अरविंद केजरीवाल इसके थ्रू सारी चीजें कर रहा था, है ना। पैसा या हवाला रैकेट की बात हुई है कि किस तरीके से हवाला के थ्रू पैसा आ रहा था, 45 करोड़। तो आप समझिए कि गलत काम तो चल रहा था, गलत ये कर रहे हैं, बात पूरी करते हैं कि हम करप्ट नहीं है, हम करप्शन को रोकेंगे, पर आप खुद सारे गलत चीजों में लिप्त हो, आप खुद करप्शन कर रहे हो, आप खुद हवाला रैकेट में लिप्त हो, आप खुद अपनी जेब भरने में लगे हो। नहीं, कितना बड़ा, मतलब आप सोचिए स्कैम चल रहा है बड़े लेवल पे, लेकिन भाई साहब आज भी ये ड्रामा कर रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैं स्वतंत्रता सेनानी हूं और कुछ नहीं, तो मैं शेर हूं। ये सब बातें फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल तो शेर है, इनकी पत्नी कहती है ये शेर है। आप समझिए, अरविंद केजरीवाल के घर पे जब ईडी पहुंची तो कहते हैं मनी ट्रेल दिखाओ, मनी कहां है? 50 करोड़ का इंटीरियर। ये अरविंद केजरीवाल जो कैसे रहता था, एकदम आम जीवन, और जिस तरह से वैगन आर में घूमता था और ये पूरे ड्रामे करता था कि हमें बंगला नहीं चाहिए, सरकारी आवास नहीं चाहिए, सारे ड्रामे थे। आज इसका शीश महल 50 करोड़ का तो इंटीरियर बताया जा रहा है, कितने 30 लाख के कर्टेन्स और इतनी मतलब महंगी महंगी चीजें। और आप सोच लीजिए 50 करोड़ किसे कहते हैं, कि अगर आप पूरे घर में 50 करोड़ में कितने घर आ जाएंगे, कितने घर बन जाएंगे। वो तो इस अरविंद केजरीवाल का घर है। तो जो मनी ट्रेल कर रहे हैं, एक बार शीश महल चले जाओ, आम आदमी का ही तो घर है, आपको घुसा लेंगे। सुनीता केजरीवाल वहां पे बैठ के एक बार लाइव आ जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पे बैठ के लाइव आएगी। अगली सीएम ये दिल्ली की बनेगी, इसमें कोई वो नहीं है।
ठीक है, ये चाहती भी है बनना, और जैसे कि मैंने कहा कि आतिशी वहां चाहती है मैं बनना, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूरा स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है कि उसको फंसाना है। फंसेगी, ये दोनों जाएंगे, कल को ईडी पकड़ेगी और चीजें नई नई गुत्थियां सामने आएगी। देखिए स्कैम बड़े लेवल पे हुआ है और ये जेल में सड़ने भी चाहिए, और अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ी भी बन चुका है। तो जिन लोगों को ये बहुत इच्छा थी कि तिहाड़ कब जाएगा, जो हम कहेंगे कि तिहाड़ी सीएम, तो अब आप कह सकते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए, इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस तरह के विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं। जय हिंद।